Hello guys, welcome back to another video. Hope you guys are doing well. This is the part 3 of Turkey series. As you guys saw, part 2 में हम कैपेडोकिया से फ़्लाइट लेके वापस इस्तांबुल की तरफ जा रहे थे. वी टुक एन एजेट एयरलाइंस फ़्लाइट जो वन ऑफ द बजट एयरलाइंस है तुर्की में. फ़्लाइट लेके हम इस्तांबुल लैंड हो गए. लैंड होने के बाद हमने ऑलरेडी एक एयरपोर्ट ट्रांसफ़र बुक कर रखा था. सो वी टुक आवर एयरपोर्ट ट्रांसफ़र एंड वी ट्रैवल बैक टू आवर होटल. दिस टाइम हमने बुक कर रखा था एक बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी जिसका नाम है 7 Hills होटल एंड रेस्टोरेंट विच इज़ इन सुल्तान अहमद स्क्वायर एंड वेरी क्लोज टू अट्रैक्शंस लाइक Blue Mosque, Hagia Sophia, Grand Bazaar and many other attractions. And this hotel is also very much famous for its rooftop restaurants जहाँ से views काफ़ी खूबसूरत है. As you can see, the next morning we woke up and we went for our breakfast. We had a bit of our breakfast. उसके बाद we got to the rooftop जहाँ से views काफ़ी खूबसूरत है. As you can see, यू कैन इवन फीड सी गूल्स वहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आते हैं वहाँ से. इन द बैकग्राउंड यू कैन सी हाया सोफिया, ब्लू मॉस्क और कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने के बाद हम लोग वापस निकल गए सुल्तान अहमद स्क्वायर एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए. ब्लू मॉस्क फ्रॉम होटल वॉज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट. सो हम लोग होटल से निकल के सीधा ब्लू मॉस्क की तरफ गए. थोड़ा आगे चलते चलते हम लोग हाया सोफिया भी पहुंच गए. वहाँ पे थोड़े से वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा लोकल फूड एंजॉय करा. और सुल्तान अहमद एरिया इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया इन इस्तांबुल. तो एक्सप्लोर करते करते हमने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किए, काफ़ी सारे स्ट्रीट व्यू एंजॉय किया. एंड देन we decided to go to the Grand Bazaar, or within 10 minutes of walking we got to the Grand Bazaar. As you can see, this is the entrance of the Grand Bazaar. And Grand Bazaar बहुत पुराने टाइम से, ऑलमोस्ट ऑटोमन एम्पायर से पहले से ग्रैंड बाज़ार उनका मेन मार्केट है इन द होल ऑफ इस्तांबुल. अ लॉट ऑफ शॉप्स वेयर देयर. हर एक कॉर्नर में जहाँ तक आपकी नज़रें जाती है यू विल गेट टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स लाइक कारपेट्स, रग्स, देयर लोकल क्यूजिन, टर्किश डिलाइट्स, गिफ्टिंग आइटम्स, souvenirs, everything you can find here. While exploring Grand Bazaar, what I discovered was चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू दी अदर शॉप्स जो ग्रैंड बाज़ार के आसपास है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ आप ग्रैंड बाज़ार आइए, एक्सप्लोर करिए. शॉपिंग आप इसके नज़दीक के एरिया में बहुत सारे शॉप्स हैं, आप वहाँ से और चीपर रेट पे शॉपिंग कर सकते हैं. फाइनली गाइज एक्सप्लोर करते करते शाम हो गई एंड वी वर वॉकिंग बैक टूवर्ड्स आवर होटल. जैसे ही हम अपने होटल के पास पहुँचे व्हाट वी नोटिस्ड कि इस्तांबुल में स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है. वी वर वेरी लकी टू सी द स्नोफॉल एंड दैट टू इन इस्तांबुल. आई वॉज एन्जॉइंग द स्नोफॉल. द व्यूज़ वर ब्यूटीफुल, द स्काई वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल. मन कर रहा था कि स्नोफॉल में घूमते रहे, होटल रूम में वापस नहीं जाए. बट इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम for the dinner, so we went back for our dinner and let me show you a bit of snowfall that we recorded from our hotel. Enjoy guys. डिनर करने के बाद वी वेंट आउट फॉर अ वॉक. सो वॉक करते करते आई वेंट टूवर्ड्स द ब्लू मॉस्क, द मैजेस्टिक ब्लू मॉस्क. स्नोफॉल में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था. लेट मी शो यू गाइस. After that we went to Arasta Bazaar which was just next to our hotel. थोड़ा सा एक्सप्लोर किया क्योंकि इट वॉज आवर लास्ट डे. सो वी वांटेड टू शॉप फॉर सम कारपेट्स एंड एवरीथिंग. सो वी डिड अ बिट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम देयर. रास्ता बाज़ार से निकलने के बाद हमने फिर से एक बार स्टॉप लिया ब्लू मॉस्क के पास क्योंकि द व्यूज़ वेर सो ब्यूटीफुल के नज़र ही नहीं हट रही थी. हमने थोड़े से वीडियोस और फोटोज़ फिर से लिए
और डिसाइड किया कि हम लोग स्नोफॉल एंजॉय करेंगे और घूमते घूमते थोड़े और आगे निकल गए। इतने ब्यूटीफुल स्नोफॉल में गाइस किसको मन करेगा कि हम अपने होटल रूम में बैठे रहें। सो वी एन्जॉयड द स्नोफॉल अ बिट मोर, क्योंकि वो लास्ट नाइट थी। द नेक्स्ट डे आफ्टरनून हमारी फ़्लाइट्स थी, तो हमने एक्सप्लोर किया एंड कुछ देर लोकल्स लोगों के साथ थोड़ी और देर तक हमने स्नोफॉल एंजॉय करा। लेट मी शो यू द व्यूज़ गाइस, इट वाज सो मेस्मराइजिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग उठे तो स्नोफॉल थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई थी और व्यूज़ और थोड़े ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे थे। हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एंड एक्सप्लोर करने के बाद हमने अपना होटल चेकआउट करा एंड वी वेटेड फॉर आवर एयरपोर्ट ट्रांसफ़र। होटल रिसेप्शन पे बैठ के हमने टर्किश टी एंजॉय करी, स्नोफॉल व्यूज़ एंजॉय करे। वेट करते करते पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया। सच बोलूँ तो गाइस इस्तांबुल छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बट क्या करें, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज वेटिंग फॉर अस। सो वी वर जस्ट एन्जॉइंग द स्नोफॉल अगेन। मैंने थोड़े से वीडियोज़ लिए, थोड़े से शॉर्ट्स एंड रील्स बनाए। उसके बाद हमारा एयरपोर्ट कैब आ गया था। सो गाइस होटल से हमने एक प्राइवेट ट्रांसफ़र बुक करा हुआ था। सो आफ्टर बोर्डिंग आवर कैब और यू कैन से मिनी बस जो सिर्फ हमारे लिए थी, वी स्टार्टेड ड्राइविंग टूवर्ड्स सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट। रिमेंबर इस्तांबुल में दो एयरपोर्ट है, एक इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट। सो कभी भी आप फ्लाइट ले रहे इस्तांबुल से, यू हैव टू मेक श्योर विच एयरपोर्ट यू हैव टू ट्रैवल टू। सो होटल से निकलने के बाद ऑलमोस्ट 2 आवर्स ड्राइव करने के बाद, बिकॉज स्नोफॉल कंटिन्यूसली चालू थी, वी गॉट टू सबिहा गोकचेन एयरपोर्ट, वरीड अबाउट आवर फ्लाइट्स कि टेक ऑफ होगी या नहीं होगी। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे। मन तो नहीं कर रहा था इस्तांबुल छोड़ के जाने का, बिकॉज इस सिटी में एक अलग सा ही सुकून है। वो बोलते हैं ना, काम बिटवीन द केओस। इस शोरगुल के बीच में भी एक अलग सा सुकून था, एक अपनापन सा। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए, हमने इमिग्रेशन क्लियर करा, हमने फ़्लाइट बोर्ड करी एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी फॉर आवर नेक्स्ट कंट्री, जो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में अपडेट करेंगे। स्टे कनेक्टेड गाइस। एज यू कैन सी इतनी बर्फ़ जमी हुई थी कि प्लेन के विंग्स को थ्रू वाटर क्लियर करना पड़ रहा था। So stay connected guys for the next destination. Make sure to watch our part 1 and part 2 of Turkey series. If you have any queries, hit us in the comment section, subscribe our channel. Have a great day.